प्रणाम। महादेवी वर्मा का निबंध प्रणाम। कवि कुलगुरु रविंद्र के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर महादेवी वर्मा साहित्य के उस मर्म को उद्घाटित करने की कोशिश की है जिसमें साहित्य की अनुभूति, साहित्य के कृतित्व करने वाले व्यक्तित्व की अनुभूति के साम्य को अपने भीतर लेकर चलता हूं। प्रणाम। महादेवी वर्मा का कवि कुलगुरु रविंद्र के कृतित्व व्यक्तित्व को केंद्र में रखते हुए उस जीवन अध्याय को सामने रखता है जिसमें जीवन और रचना के विधान एक भाव भूमि से, एक मन स्थिति से और एक ही संरचना से सामने आते हैं। कविंद्र रविंद्र जो लिखते हैं, जो अभिव्यक्त करते हैं, वह सहजता, वह सादगी और वह प्रशांत व्यक्तित्व उनके अंदर से झलकता है, सामने आता है। साहित्य उनके पूरे व्यक्तित्व का एक निदर्शन है। दृष्टिपथ की बाह्य सीमा छूते ही वे जीवन के रहस्य कोश सी आंखें एक स्पर्श मधुर सरलता राशि राशि बरसा देती थी। अवश्य, परंतु उस परिधि के भीतर पैर धरते ही वह सहज आमंत्रण दुर्लभ सीमा बनकर हमारे अंतरतम का परिचय पूछने लगता था। पुतलियों की श्यामता से आती हुई रश्मि रेखा जैसी दृष्टि हमारे हृदय का निगूढ़तम परिचय थी। न छिप सकता था और न बहुरूपिया बन सकता था। वाणी और हास के बीच की निस्तब्धता में हमें उस महान जीवन के संघर्ष और शांति का एक अनिर्वचनीय बोध होने लगता था। परंतु वह बोध हार जीत की न जाने किस रहस्यमय संधि में खड़े होकर दोहराने तिहराने लगता था। तुम इसे हार न कहना, क्लांति न मानना। यह रविंद्र के व्यक्तित्व की विशेषता थी। उसमें हार और जीत का पैमाना नहीं था। हार और जीत से परे वह संसार जिसमें प्रकृति की विराटता, कोमलता और प्रकृति की महानता के साथ मानवीय व्यक्तित्व की महानता के दर्शन हमें होते हैं। अपनी कोमल उंगलियों से असंख्य कलाओं को अटूट बंधन में बांधे हुए अपने प्रत्येक पद निक्षेप को जीवन की अमर लय का ताल बनाते हुए वह कलाकार जब आंखों से ओझल हो जाता था तब हम सोचने लगते हमने व्यक्ति देखा है किसी चिरंतन राग को रूप में। कविंद्र रविंद्र को देखते हुए यह बराबर अनुभूति बनती थी कि हमने एक कलावंत व्यक्तित्व को देखा है। हमने एक विराट महान व्यक्तित्व को देखा है जिसके भीतर से शब्द, संगीत, राग कलाएं फूटती थीं। महान साहित्यकार अपनी कृति में इस प्रकार व्याप्त रहता है कि उसे कृति से पृथक रखकर देखना और उनके व्यक्तिगत जीवन की सब रेखाएं जोड़ लेना कष्ट साध्य ही होता है। एक को तोड़ने में दूसरा तुल जाता है और दूसरे को नापने में पहला नप जाता। यानी जो कुछ उन्होंने लिखा और जो उनका व्यक्तित्व है
उनके महान व्यक्तित्व में उनके द्वारा लिखा हुआ, रचा हुआ पूरा साहित्य समाया है। कविंद्र रविंद्र के साहित्य को देखना और कविंद्र रविंद्र के जीवन व्यक्तित्व को देखना एक सी समान अनुभूति थी, और इस समान अनुभूति को अनुभव करते हुए महादेवी जी कविंद्र रविंद्र को महान साहित्यकार की श्रेणी में रखते हुए कहती है कि महानता उसके शब्द से फूटती है। महान व्यक्तित्व, महान रेखा, महान शब्द चित्र को जन्म देता है। यहां जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं वह सब कुछ उनके साहित्य में, उनके शब्द में झरने की तरह प्रवाहित होता रहता है। कविंद्र में विश्व जीवन ने ऐसा ही प्रियतम सहयात्री पहचाना। इसी से हर दिशा में उन पर अभिनंदन के फूल बरसे, हर कोने से मानवता ने उन्हें अर्घ दिया और युग के श्रेष्ठतम कर्मनिष्ठ बलिदानी साधक ने उनके समक्ष स्वस्ति वाचन किया। यानी उनके द्वारा जो कुछ लिखा गया, जो कहा गया, वह उनके जीवन का प्रमाण था। कविंद्र रविंद्र का जीवन और कविंद्र रविंद्र का साहित्य एक दूसरे से घुला हुआ है, एक से दूसरे को पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि युग के अनेक अभावों की अभिशप्त छाया से वे मुक्त रह सके और जीवन के प्रथम चरण में ही उनके सामने देश विदेश का इतना विस्तृत क्षितिज खुल गया जहां अनुभव के रंगों में पुरानापन संभव नहीं था। परंतु इतना ही संबल किसी को महान साहित्यिक बनाने की क्षमता नहीं रखता। थोड़े जल वाले नदी नाले कहीं भी समा सकते हैं, परंतु संपूर्ण वेग के साथ सहस्त्रों धाराओं में विभक्त होकर आकाश की ऊंचाई से धरती के विस्तार में उतरने वाली गंगा के समाने के लिए शिव का जटाजूट ही आवश्यक होगा, और ऐसा ही शिवत्व केवल बाह्य सज्जा या संबल में नहीं रहता। उनके व्यक्तित्व की पहचान उनकी आंतरिक सुचिता, आंतरिक बड़प्पन और विराट मेधा से, विराट व्यक्तित्व की परिकल्पना में रविंद्र का दर्शन होता है। जीवन के व्यापक विस्तार में बहुत कम ऐसा मिलेगा जिसे उन्होंने नया आलोक फेंक कर नहीं देखा और जिसकी नई व्याख्या नहीं की। यानी जो कुछ भी उन्होंने लिखा वह जीवन को पढ़ते हुए जीवन की एक नई व्याख्या थी, जीवन की एक नई समझ, जीवन का एक नया दर्शन, एक नया राग रविंद्र ने अपने लेखन से, अपने जीवन से, अपने साहित्य से दिया। जीवन की व्यवहारिक धरातल पर अथवा सूक्ष्म मनोजगत में उन्हें कुछ भी इतना क्षुद्र जान नहीं पड़ता कि उसकी उपेक्षा कर बड़ा बना जा सके। कोई भी इतना अपवित्र नहीं मिला जिसके स्पर्श के बिना व्यापक पवित्रता की रक्षा हो सके, और कुछ भी इतना विच्छिन्न नहीं दिखाई दिया जिसे पैरों से ठेल कर जीवन आगे बढ़ सके। इसी से वे कहते हैं, तुमने जिसको नीचे फेंका वही आज तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुमने जिसे अज्ञान और अंधकार के गह्वर में छिपाया वही तुम्हारे कल्याण को ढककर विकास में घोर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। विशाल, शिव और सुंदर के पक्ष का समर्थन सब कर सकते हैं क्योंकि वे स्वतः प्रमाणित हैं, परंतु विशालता, शिवता और सुंदरता पर क्षुद्र अशिव का और विरूप का दावा प्रमाणित कर उन्हें विशाल, शिव और सुंदर में परिवर्तित कर देना किसी महान का ही सृजन हो सकता है। महान सृजन वह होता है जो छोटे से छोटे, लघु से लघु भार वाले पदार्थ, वस्तु और व्यक्ति को महानता का स्पर्श देता है। विशाल को, सुंदर को, बड़े को बड़ा कहना आसान है, पर छोटे को, कुरूप को, असुंदर को सुंदरता के परिवेश में रचना महानता है। और यह महानता कविंद्र रविंद्र के भीतर थी। उनकी वाणी में वह अमृत था कि अपनी परिधि में, अपने
परिसर में, अपने आसपास के आए संसार में हर छोटे बड़े को बड़ा बनाने की संरचना कविंद्र रविंद्र के व्यक्तित्व में, कृतित्व में थी। अमृत को अमृत और विष को विष रूप में ग्रहण तो सभी दे सकते हैं, परंतु विष में रासायनिक परिवर्तन कर उसके तत्वगत अमृत को प्रत्यक्ष करके देखना किसी विदग्ध वैद्य का काम होगा। कविंद्र में ऐसी क्षमता थी और उनकी इस सृजन शक्ति की प्रखर विद्युत को आस्था की सजलता संभाले रहती थी। यह बादल भरी बिजली जब धर्म की सीमा छू गई, तब हमारी दृष्टि के सामने फैले रूढ़ियों के रंध्रहीन कुहरे में विराट मानव धर्म की रेखा उद्भासित हो उठी। जब वह साहित्य में स्पंदित हुई, तब जीवन के मूल्यों की स्थापना के लिए तत्व सत्यमय, सत्य शिवमय और शिव सौंदर्य में होकर मुखर हो उठा। जब चिंतन को उसका स्पर्श मिला, तब दर्शन की भिन्न भिन्न रेखाएं तरल होकर समीप आ गईं। केवल महान जीवन दृष्टा साहित्यकार की हर उपलब्धि का महत्व होता है, हर आदमी की हर बात का महत्व नहीं होता। केवल महान जीवन दृष्टा साहित्यकार की ही हर उपलब्धि का महत्व होता है, और रविंद्र ऐसे ही दृष्टा साहित्यकार हैं। वे क्षुद्र लगने वाले मानव की महानता के वैतालिक हैं, अतः हर युग के मानव की विजय यात्रा के साथी रहेंगे। वे अपराजेय विश्वास के स्वर में कहते हैं, अरुण आभा के अंधकार में आवृत रहने पर भी जिस प्रकार प्रभातकालीन पक्षी गाकर सूर्योदय की घोषणा करता है, उसी प्रकार मेरा अंतःकरण भी वर्तमान युग के सघन अंधकार में गा गा कर घोषित कर रहा है कि हमारा उज्जवल और महान भविष्य समीप है। उसके अभिनंदन के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। हमारा भविष्य सुंदर है, उसके अभिनंदन के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। यह वाणी, यह कर्ममय वाणी, यह भवितव्य पहचानना महान साहित्यकार का युग धर्म होता है, और यह युग धर्म रविंद्र ने निभाया अपने जीवन से, अपने शब्द से, अपने कर्म से। अचानक शारीरिक विशालता के निशोत्सव में मानव निःशास्त्री, असहाय, नग्न और कोमल काय मानव प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्तियों को पहचाना और बुद्धि बल से जड़ सत्ता का सामना किया। मनुष्य के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वह उसकी बुद्धि है, उसकी चेतना है, और मनुष्य अपनी इसी चेतना के बल पर विशाल काय प्राणियों पर नियंत्रण करना भी सीखा। दुर्बल शरीर वाला मनुष्य भीम काय दानवों पर विजयी हुआ। मानव आत्मा का जय घोष करो, मानव आत्मा का जय घोष करो। जान पड़ा जैसे उस साहित्यकार अग्रज ने हमारे अनजाने में ही हमारे छोर में अपना उत्तराधिकार बांध कर विदा ली। दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सूर्य जब अपना आलोकवाही कर्तव्य उसे सौंप कर चुपचाप डूब जाता है, तब जल उठना ही उसके अस्तित्व की शपथ है। जल उठना ही उसके जाने वाले को प्रणाम है। कविंद्र रविंद्र को महादेवी का यह शब्दमय प्रणाम, शब्द की वेदी से महादेवी कवि कुलगुरु रविंद्र को प्रणाम करती हैं, और उस महान साहित्यकार को, उस महामानव को, उस महान मेधा को अपने शब्द पुष्प अर्पित करती हैं कि जिन्होंने हमारे जीवन में शब्द, संगीत और कला का एक ऐसा समुद्र व्यक्तित्व रचा, जिसके शब्द में, जिसके जीवन में एक महता थी, एक रागमयता थी। कवि कुलगुरु कविंद्र रविंद्र के जीवन और व्यक्तित्व में, उनके साहित्य में, उनके संगीत में, उनके कला में, और उनके द्वारा जो निर्मित मानव
आत्मा का प्रसाद है शांति निकेतन, जहां से विराट भविष्य की शिक्षा दीक्षा होती है। उस सबको बनाने में कविंद्र रविंद्र की मेधा, जीवन और शब्द साधना एक साथ समाये हुए हैं। ऐसे कवि कुलगुरु रविंद्र को महादेवी शब्दों का प्रणाम देती हैं और कहती हैं कि महान साहित्यकार का जीवन और उसके शब्द एक मनोभूमि से सामने आते हैं, और ऐसे कवि कुलगुरु रविंद्र को प्रणाम करके शब्द की का अर्घ देना महादेवी अपना न केवल कर्तव्य समझती हैं, बल्कि अपने जीवन की समूची मेधा का निचोड़ इस निबंध में रख देती हैं। महादेवी वर्मा का यह प्रणाम निबंध एक शब्द शिल्पी, एक शब्द साधक और एक जीवन के प्रयोगकर्ता महान कवि कुलगुरु रविंद्र की जीवन यात्रा, रविंद्र की शब्द यात्रा, रविंद्र की संगीत यात्रा और रविंद्र की कला साधना को एक मनोभूमि से विराटता के उस चरम बिंदु पर देखने की कोशिश है, जहां से शब्द और कर्म और जीवन एक भाव भूमि पर स्थित होकर जीवन को प्रणाम करते हैं, और यही यहाँ प्रणाम का अभिधेय है।